अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। सुंबल ने रो रो के अपने घर वालों को बता दिया कि वो 2 साल से उस लड़के को जानती है, उससे मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। मगर लड़के की अभी 2 बहनें हैं, इसीलिए वो हमारे घर रिश्ता नहीं ला सकता। बाप के कहने पर सुंबल ने उस लड़के को बुला तो लिया, मगर उसकी वही डिमांड थी कि जितनी देर तक मेरी 2 बहनों की शादी नहीं होगी मैं अपनी शादी का नहीं सोच सकता। एज अ ब्रदर तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन जिस लड़की को 2 साल से लटकाया हुआ है उसका क्या कसूर है, उस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं। बाप ने कहा कि तुम हमारे घर रिश्ता ला नहीं रहे और तुम कहते हो तुम सुंबल को भी नहीं छोड़ोगे, तो बताओ हम क्या करें। जबकि लड़के का कहना था कि मैं भी इसी कश्मकश में हूँ, इसीलिए तो मैं इस रिश्ते से पीछे हट गया। मतलब अब तुम सुंबल में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हम सुंबल की शादी कहीं और कर दें। जैसे ही लड़का सुंबल को देखता है फिर पिघल जाता है, क्योंकि मोहब्बत तो वो सुंबल से ही करता है। मगर अभी कोई ठोस जवाब दे नहीं रहा कि घर वाले सुंबल का रिश्ता वहाँ पर ना करें जहाँ से आया है। तो क्या होगा सुंबल का? क्या इसी से शादी होगी? ये लड़का रिश्ता लाने के लिए मान जाएगा, या जहाँ माँ बाप ने फिक्स किया है वहीं पे हो जाएगी सुंबल की शादी? अगर लड़का 2 साल से मोहब्बत करता है तो क्यों अपने घर वालों को लाने के लिए तैयार नहीं? बहनों की शादी भी साथ साथ हो ही जाएगी, मगर वो ऐसा नहीं समझता। खैर चलें, इसको तो एक साइड पे करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी दुआ और नौशरवान की। दुआ नौशरवान को हर तरीके से कायल करने की कोशिश कर चुकी है, मगर फिर भी वो फरा से मिलने से बाज नहीं आता। आज तो अम्मा साईं की भी कॉल आ गई दुआ को कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलता है, जिस पर दुआ बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा लग रही थी। जब नौशरवान ने दुआ को दूर से अफसुर्दा और किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुना तो आराम से पीछे से उसकी बातें सुनने के लिए आ गया कि ये किससे बात करके इतनी सैड हो रही है। इसका ये मतलब नहीं कि वो दुआ पर शक कर रहा है, बल्कि वो ये सुनना चाहता था कि दुआ इतनी दुखी क्यों लग रही है। तो नौशरवान भी सुनकर हैरान रह जाता है। दुआ अम्मा साईं से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे लगता है शायद मेरे प्यार में ताकत ही नहीं, क्योंकि नौशरवान अभी भी फरा से मिलने से बाज नहीं आते। वो अभी भी फरा के पास जाते हैं। शायद मेरी मोहब्बत में दम नहीं, या मेरे में ही कोई कमी है जो मैं उनको नौशरवान को नहीं रोक पा रही फरा के पास जाने से। नौशरवान जब ये बातें सुनता है तो उसका दिल दहल जाता है कि जिस लड़की से उसने इतनी मोहब्बत की वो आज कह रही है कि उसकी मोहब्बत में पावर नहीं। तो अब नौशरवान दिखाएगा कि दुआ की मोहब्बत में कितनी ताकत है और दुआ के लिए क्या कर सकता है नौशरवान। दुआ के लिए तो नौशरवान हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है, हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुआ की फरमाइश या ख्वाहिश पर वो फरा को ना छोड़े, और फरा भी ऐसी जिसने जहाँ पर नौशरवान से बेवफाई भी की। शायद अगर बेवफाई ना की होती तो मोहब्बत अभी तक कायम होती, मगर अब नौशरवान को उस फरा से मोहब्बत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी का जज्बा और इंसानियत का जज्बा है, जिसको फरा मोहब्बत समझ बैठी। तो नौशरवान ने फरा की आंखों से वही पट्टी उतारनी है। उसको डिनर पर बुलाता है और कहता है कि किसी ख़ास इंसान से मिलवाना है। फरा बहुत खुश है, वो समझती है कि शायद नौशरवान उसको अम्मा साईं और बाबा साईं से मिलवा रहे हैं। जब नौशरवान से पूछती है कि तुम अम्मा साईं और बाबा साईं को बुला रहे हो, तो नौशरवान कहता है कि तुम थोड़ा वेट तो करो, अभी सच्चाई खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी। मगर मजाल है जो फरा से इंतज़ार हो रहा हो। उसे लग रहा है कि उसकी शादी नौशरवान से होने लगी है और आज उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा। वैसे ऐसा हो भी सकता है, क्या पता नौशरवान वाकई ही अम्मा साईं और बाबा साईं को बुलाने बैठा हो कि आए और फरा से मिले, ये मेरी मोहब्बत है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नौशरवान ने तो एक आदमी और साथ एक बच्ची को बुलाया। जैसे ही बच्ची ने दूर से फरा को देखा तो मामा मामा चिल्लाते हुए फरा के पास आ गई। फरा एकदम खुशी से जब मुंह पलटा तो देखा कि उसकी अपनी बेटी खड़ी है। साथ ही फरा की हंसी तो कहीं गायब ही हो गई। फरा की मुस्कान फौरन से दुख में बदल गई कि ये यहाँ पे कैसे आ गई। तो जनाब कि नौशरवान लेके आया है। फरा की एक बेटी भी है जो आज तक उसने किसी को बताई ही नहीं, और नौशरवान को सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी मोहब्बत में शादी करवाई और तुम्हारी मोहब्बत में ही छोड़ दी।
ऐसा कैसे हो सकता है? शादी तो फराह ने चलो इसलिए की कि कशमाला के साथ यहाँ पर नौशरवान की शादी हो गई थी, मगर अपनी शादी तोड़ी नौशरवान की वजह से नहीं, इसकी वजह तो कोई और है। और अपने बच्चे का भी नहीं बताया नौशरवान को, ये कैसी मोहब्बत हुई? मतलब नौशरवान किसी भी बात से बाखबर नहीं, उसको हर चीज़ का पता होता है, मगर वो सही वक्त आने तक का इंतज़ार करता है। और आज जब उसने दुआ को इतना सैड देखा तो वो ये कैसे कबूल कर सकता था कि उसकी मोहब्बत इतनी अफसरदा हो। इसीलिए तो फराह को उसकी औकात दिखा दी। वैसे एक हिसाब से तो ये बहुत अच्छा हुआ कि फराह का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होना शुरू हो गया, नहीं तो पता नहीं ये लड़की लास्ट एपिसोड तक क्या करती। तो किस किस को खुशी हुई है फराह की बेटी देखकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।